स्वागत है गाइज आप सभी को हरी फोन रिपेयर यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हमारे पास आया है इन्फिनिक्स हॉट 10। इसका आज हम ब्रोकन ग्लास को रिप्लेस करेंगे। तो इसका एलसीडी पैनल जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी नंबर वर्क कर रहा है। तो चलिए गाइज इसका एलसीडी पैनल को चेंज करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपके पास जो भी लिक्विड है फ्यूलकॉन का या जो भी लिक्विड है आपके पास, तो उस लिक्विड को आप यूज़ कीजिए और अपने हॉट प्लेट के ऊपर रख दीजिए। फ़ोन को यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रखिए। उसके बाद आपको एक ब्लेड और एक वायर की सहायता से इस तरीके से कुछ जगह बना लेना है। जगह बनाने के बाद आपको इस तरीके से इसको टच को अलग करना है। गाइस इस वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि इस वीडियो में हम जब इस वीडियो को बना रहे थे या फिर इस फ़ोन को जब रिप्लेस कर रहे थे, तब क्या हुआ था गाइज कि ये जो वायर था वो वायर अच्छा नहीं था। इस वायर की क्वालिटी बहुत ही बेकार थी। तो ये वायर हमसे बार बार टूट रहा था या फिर वायर फंस रहा था। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा चला गया, तो इसको हमने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। तो गाइज़ अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप वायर की क्वालिटी एक बार चेक कर लेना। जहाँ से भी आप वायर लेंगे वहाँ से आपको वायर क्वालिटी थोड़ा चेक कर लेना है। वायर की हमारे पास जो था 0.05 की थी, तो अब से हम यूज़ करते हैं 0.06 की, जो अब से बढ़िया हो रहा है। इस वीडियो के बाद जो भी वीडियो आएगा उसमें हम इसी वायर से करेंगे और वो इससे बढ़िया काम करता है। तो देखते हैं गाइस कि कितने टाइम लग जाता है इसको निकालने में। टाइम तो बहुत लग गया था, बट वीडियो में हम फास्ट फॉरवर्ड कर दिए हैं। तो जब हम टच को निकालेंगे उसके बाद आपको ये टच को निकालने के टाइम एक चीज़ ध्यान रखना कि ज़्यादा प्रेशर ना है इसके ऊपर, और हॉट गन चलाते टाइम भी ये ध्यान रखना कि ज़्यादा हॉट ना कर दे आप, तो इसमें डिस्प्ले में दिक्कत आ सकती है आपकी, और ये डेफिनेटली आपके डिस्प्ले को ब्रेक कर सकता है। क्योंकि डिस्प्ले ख़राब होने की बहुत चांस होती है कि आप हॉट गन को थोड़ा लिमिट से चलाएं, क्योंकि हॉट गन जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, तो डिस्प्ले को वहाँ से बेकार कर देता है। अगर हॉट गन की एक ही जगह पे बार बार आप हॉट गन चलाते हैं, तो अगर चला भी रहे हैं एक ही जगह पे बार बार, तो उसको थोड़ा सा नॉर्मली चलाए, थोड़ा थोड़ा चलाए, ज़्यादा वहाँ पे हॉट ना होने दें। तो गाइस देखते हैं कि यहाँ पे हमारे जो टच है वो निकल गया है, लगभग निकलने ही वाला है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ा टाइम और लगेगा। तो ये हमारा टच निकल गया है। यहाँ से कोने में थोड़ा सा बचा है बस। देखते हैं ये कितना टाइम लगता है निकलने में। बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड किया था, फिर भी थोड़ा टाइम लग रहा है। तो गाइज़ हमारा टच अब निकलने के लिए रेडी है। तो ये हमारा टच निकल गया। यहाँ से हम क्लीन करते हैं थोड़ा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जितना भी इसमें आपको ओशिया के बाद जो होता है ना, ओशिया पेपर जो आपका ग्लू होता है, तो ये ग्लू को आप निकाल लीजिए। जितने भी मोटा ग्लू आप निकाल सकते हैं मशीन से, वो निकाल लीजिए। उसके बाद आपको इसको क्लीन करना पड़ेगा बढ़िया तरीके से। क्लीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले डिस्प्ले को अपने फ़ोन की बॉडी से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं, जितना हमसे साफ़ हो सकता है उतना हम साफ़ कर लेते हैं पहले। उसके बाद ऐसे आप बैक पैनल को खोल लीजिए। इसका सिम इजेक्टर टूल को निकालने के बाद आप इसके बैक पैनल को भी खोल सकते हैं। इसका बैक पैनल खोलते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखना कि इसके जो कैमरा है, कैमरे के साइड से इन्होंने बहुत ज़्यादा ग्लू लगा रखा है इस कंपनी ने, तो इसलिए वहाँ से खोलने में थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो थोड़ा आराम से करना, वरना इसका ढक्कन टूट सकता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो रहा था वहाँ से। देखना थोड़ा सा टाइम लगता है हमें ये खोलने में, क्योंकि इसका जो बैक पैनल है वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड ग्लू से लगा हुआ था। वो देखिए। उसके बाद आपको फ़ोन थोड़ा सा चला के देखते हैं, हाँ सही चल रहा है। तो अब हम मदरबोर्ड को और डिस्प्ले को, बैटरी को, सब कुछ अलग करेंगे अपने फ़ोन के बॉडी से। देखते हैं यहाँ पे जो स्क्रू है वो स्क्रू खोल लेना है आपको। सारा जितना भी स्क्रू है वो खोल लेना है एक एक करके, और स्क्रू अपने ढक्कन के ऊपर रख लेना है। इससे क्या होता है कि स्क्रू ढूंढने में दिक्कत नहीं आती है और स्क्रू बढ़िया रहता है। जिस फ़ोन को आप ठीक कर रहे हैं उस फ़ोन के ऊपर ही रख लीजिए, तो आपको उससे बढ़िया होगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। गाइस देखिए हमारा लगभग हो गया। यहाँ पे सारा स्क्रू खोल लिया हमने। तो ये देखिए हमारा ये सारा स्क्रू खोल लिया। अब यहाँ से हम आपको फिंगरप्रिंट हटाएंगे। उसके बाद बैटरी निकालना है। तो बैटरी निकालना, इसका बैटरी भी बहुत ज़्यादा टाइट लगा हुआ था। देखिए अमूमन ये हाथ से निकल जाता है, पर बैटरी भी इसका हाथ से नहीं निकल रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट था बैटरी। इसके लिए हमें कुछ औजार का यूज़ करना था। उसके बाद यहाँ से पत्ती हटाएंगे। उसके बाद
पीछे भी इसका एक पत्ती लगा हुआ है, बट वो हमने पहले ध्यान नहीं दिया था। ये देखिए, ये स्क्रू खोलेंगे उसके बाद जाके डिस्प्ले अलग होगा, उससे पहले आप डिस्प्ले को अलग नहीं कर सकते। तो गाइस देखते हैं कि ये पीछे का ये कब खुलता है। तो खुल गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, और एक स्क्रू बचा है। तो इस स्क्रू को खोलने के बाद अपना पीछे का ढक्कन भी खुल गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ये पीछे जो आपको ये वायर दिख रहे हैं, मेन वायर, ये दोबारा चिपक ना जाए, देखना ये चिपक जाता है और एलसीडी को हम जोर से खींच देते हैं, तो इसमें हमारे एलसीडी टूटने का डर होता है। तो देखिए, हम इस तरीके से इसको हटा के इसको निकाल लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो एलसीडी के पीछे जो ये वायर लगी हुई है ना, ये थोड़ा सा आपको हॉट गन से गर्म करके इसको अलग कर लेना है थोड़ा सा, क्योंकि ये चिपका हुआ होता है तो इसे पंचिंग होने में दिक्कत होती है और साफ़ करते टाइम भी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें टूटने का डर होता है। तो अभी हम आपको फिर से आपके पास जो भी क्लीनर है उस क्लीनर को लेंगे, एक क्लॉक लेंगे, वहाँ से आपको बढ़िया तरीके से साफ़ कर लेंगे। तो डिस्प्ले साफ़ करते टाइम आप एक चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा सा आराम से साफ़ करना। हमने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है, इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं, बट कोई प्रेशर नहीं लगा रहे हैं, हम इसमें आराम से कर रहे हैं। ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो है, इसलिए आपको लग रहा है कि हमने इसमें प्रेशर लगाया है। तो गाइज़ ये प्रेशर नहीं लगा है। तो गाइज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पंच होल है, इस पंच होल को ओशिया कटिंग करने में थोड़ा दिक्कत आती है, तो आपको पंच होल की एक नाप लेके आप इसमें अपने जो शोल्डिंग मशीन है उससे होल कर सकते हैं। देखिए, हमने भी इसमें वही किया है, बट पंच होल से थोड़ा सा मोटा किया था हमने, ताकि हमारा ओशिया परफेक्टली लग जाए। देखिए, ये जो पंच होल है उसे थोड़ा सा मोटा किया, ताकि पंचिंग के बाद वहाँ पे ओशिया ना आए। तो इस तरीके से आप ओशिया लगा लेंगे। ओशिया पेपर लगाने के बाद आपको तीनों साइड से आपको ब्लेड से कट कर लेना है। देखिए, कुछ इस तरीके से। उसके बाद बॉडी में एक बार फिट कर लेना अपने इस डिस्प्ले को। उसके बाद जो ओशिया पेपर है उसके ऊपर जो पन्नी होती है उस पन्नी को हटा लेना है। अपने फ़ोन को आप सेट कर लेना पहले, जहाँ पे आपकी अच्छा पोजीशन होगा उस पोजीशन पे फ़ोन को सेट कर लेंगे। उसके बाद आपको ये पन्नी हटा लेना है। तो गाइस, पन्नी को हटाने के बाद आप इसमें अपना टच को लगा लीजिए। ये देखिए, ये हॉट टन का टच है और इस टच को आप इस तरीके से लगा लीजिए पूरा परफेक्टली। आप गाइस, टच लगने के बाद आपको क्या करना है, टच लगने के बाद आपको सीधा अपने पंचिंग मशीन पे ले जाना है, डिस्प्ले को बाहर निकाल के। इस तरीके से डिस्प्ले को बाहर निकालिए। उसके बाद सीधा आप अपने पंचिंग मशीन पे जाइए, और पंचिंग मशीन में एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये लंबी सी वायर है वो, और जो उसके बगल में छोटा सा वायर है वो भी पंचिंग मशीन होने के टाइम, पंचिंग जब होती है तब वो बाहर होनी चाहिए, वरना आपकी डिस्प्ले क्रैक हो जाएगी, डिस्प्ले टूट जाएगी। तो गाइस देखिए, हमारा परफेक्टली पंचिंग हो चुका है। तो अब क्या करेंगे, हम दूसरे मशीन में डालेंगे जो हमारा बबल्स रिमूवर है। तो बबल्स रिमूवर में हम डालेंगे ऐसे, और बबल्स रिमूवर में 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि बबल्स रिमूव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो 5 मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं। तो हमने 5 मिनट के बाद इसको निकाला है। तो गाइस देख सकते हैं 5 मिनट बाद ये बहुत बढ़िया हो गया, बबल्स एक भी नहीं है। देखिए, बहुत ही मस्त डिस्प्ले बन गया है हमारा। तो उसके बाद हमने इसको असेंबल करना है दोबारा, जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको दोबारा लगाना है। तो उसके लिए आपको एक ग्लू से आपको चारों तरफ से ग्लू लगा लेना है। उसके बाद अपने डिस्प्ले को उसी तरीके से अपने बॉडी के साथ अटैच करना है जिस तरीके से हमने खोला था। तो उसके बाद ऐसे अपने सारे वायर्स को कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद अपने जो मेन वायर है मदरबोर्ड से और डिस्प्ले से लगती है वो लोग लगा के, उसके बाद अपने बैटरी जो है, बैटरी का भी वायर को अटैच कर देना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा बैटरी का वायर जो है वो अटैच हो रहा है। उसके बाद गाइज, आप जहाँ से जो स्क्रू खोले थे वहीं पे दोबारा से वो स्क्रू लगा दीजिए। तो गाइज, अब हमको मदरबोर्ड के ऊपर भी जितने स्क्रू लगे हुए थे अपने फ़ोन की, हर एक स्क्रू को लगा लेना है। और ये प्लास्टिक को मदरबोर्ड के ऊपर लगाने से पहले अपना फिंगरप्रिंट ज़रूर लगा लेना, क्योंकि फिंगरप्रिंट उससे पहले ही लगती है। गाइज, हर तरीके जहाँ पे आपका स्क्रू लगा हुआ था वहाँ पे आप स्क्रू लगा दीजिए, आपके फ़ोन की बिल्ड क्वालिटी बनी रहेगी। तो गाइज, हमारा ये फ़ोन हो गया असेंबल, पूरे तरीके से परफेक्ट हो गया। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइज, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।